हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को ऐसे हम लोग नरेशन भी बोला करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट स्पीच होते क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच होते क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच यानी एक ही स्पीच होता है और उसको दो अलग अलग तरीके से व्यक्त करना, दो अलग अलग तरीके से बोलना, एक हो जाता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। यानी अगर कोई कुछ स्टेटमेंट बोला, बोलने वालों को क्या बोलते हैं? वक्ता। अगर कोई कुछ स्टेटमेंट बोला और उसके द्वारा जो बोला गया उसको हूबहू उसी के जैसा लिख देना कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। उसके द्वारा बोले गए कथन को डायरेक्ट लिख देना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? उसके द्वारा जो बोला गया कथन है उसका अर्थ को चेंज नहीं करना है, लेकिन उसको अपने शब्द में अगर बोल सकते हैं, अपने शब्द में अगर उसको बोल रहे हैं तो वो क्या कहला जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए जैसे राम सेज टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे है आई एम योर फ्रेंड। अब इस जगह पे हम देख रहे हैं कि ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आया, तो ये भी डायरेक्ट स्पीच का पहचान ही है कि अगर इस तरीके से अगर आपको कुछ दिखा हुआ मिले यानी वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच। क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में जो बोला गया स्टेटमेंट है, जो बोला गया वाक्य है, उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। तो राम मोहन से कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आई एम योर फ्रेंड। अब इंस्टेंट को याद कीजिए कि राम मोहन से कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब उसी को अलग तरीके से कोई कुछ समय बाद स्टेटमेंट को बोल रहा है तो कोई और कैसे बोलेगा कि राम मोहन से कहता है कि वह जो है उसका दोस्त है। इस तरीके से ही बोल सकते हैं। यानी इसका आशय, इसका जो अर्थ है उसमें चेंज नहीं आया, बोलने का मतलब सेम ही हो रहा है कि एक राम है एक मोहन है। राम मोहन से डायरेक्ट एक बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ये तो डायरेक्ट वाला बात हुआ, इससे डायरेक्ट स्पीच। अब कोई और बोल रहा है तो वो कैसे बोलेगा कि राम मोहन से कहता है कि वह जो है उसका दोस्त है, तो ये क्या कहला जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। और इसी के स्टेटमेंट को चेंज कर दिए कि राम, अब ये टेल्स किए हैं, ये कैसे, क्या रूल है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। टेल्स मोहन, अब ये हटता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में। इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा ये सब दिया रहता है, उसको चेंज करते हैं, इसको हटाकर कुछ यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे डैट का इस्तेमाल किए, कहीं पे कुछ और इस्तेमाल होगा, वो सब हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे क्या कर दिए? वह उसका दोस्त है, यानी ही इज हिज फ्रेंड। तो ये क्या कहला जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच और ये इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये डायरेक्ट हुआ और ये इनडायरेक्ट हुआ। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में एक छोटा छोटा बात ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर लिखा हुआ है इसको आप लोग बोल सकते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, यानी बाहर वाला आईएनजी, अंदर वाला ईडी। अब इसका जो वर्ब है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है उसे हम लोग बोल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोल देंगे? रिपोर्टिंग। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ये बाद में हम लोग बनाना सीख लेंगे कैसे बनता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब कहला जाएगा, ठीक है। यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच नहीं भी याद रखेंगे कोई टेंशन नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब आपको याद रहना चाहिए। यानी ये वर्ब हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। और इसके अंदर जो आपको वर्ब मिले, यहाँ पे वर्ब क्या हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम है, तो इसको बोल सकते हैं रिपोर्टेड वर्ब, या फिर उल्टा भी तो बोल सकते हैं इस तरीके से, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो ये छोटा छोटा बात था, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, इसका वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब और इसका वर्ब रिपोर्टेड वर्ब। अब किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में अगर बदलना है तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कॉमन रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल्स होता है कि उसके पर्सन में चेंज करते हैं। तो पहला ध्यान रखते हैं पर्सन के चेंज करने के पीछे, और दूसरा फोकस करते हैं टेंस में कैसे चेंज होगा, और तीसरा जो अदर पार्ट है
उसको कैसे चेंज करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट वगैरह लगा हुआ रहता है, ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ लेटर्स आते हैं, कुछ वर्ड्स आते हैं, उसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो 3 रूल है, एक चेंज इन पर्सन और चेंज इन टेंस और चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पर्सन में चेंज कैसे करेंगे उस पर ध्यान देते हैं। और मुख्य रूप से हमको क्या ध्यान रखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ है उसके अंदर पर्सन में चेंज करते हैं, उसी के अंदर टेंस में चेंज करते हैं, और उसी के अंदर अदर पार्ट ऑफ स्पीच, यानी जो भी हमको सारा काम करना है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में मेन काम हमको करना होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ज़्यादा कार्य करना नहीं होता है। तो चेंज इन पर्सन क्या कैसे देखकर करेंगे, अगर यहाँ पे लिख देते हैं रिपोर्टेड स्पीच शॉर्ट में, ठीक है, और इधर रिपोर्टिंग, ठीक है, स्पीच। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये भी लिख देते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, याद रखना है, और ये क्या होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहीं आपको दिखे कौन सा पर्सन, फर्स्ट वाला पर्सन, मतलब आई और बी, तो उसको किसके अनुसार चेंज करना है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार, किसके सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी वापस से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसके अंदर अगर आपको कुछ लिखा हुआ मिले और वो रहे कौन सा पर्सन में, सेकेंड पर्सन में, तो उसको किसके अनुसार चेंज करना है, तो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर रहेगा उसमें अगर ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उसके अनुसार चेंज होगा, किसके अनुसार, तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है। और अगर आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहीं पे यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं पे थर्ड पर्सन मिलेगा तो वो चेंज क्या होगा, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी उसके अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। इसको ऐसे भी हम लोग याद रखते हैं 1 2 3, और यहाँ पे एस और यहाँ ओ और यहाँ एन, ये कैसे यहाँ, यानी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। यार किसका फर्स्ट पर्सन, किसका सेकेंड पर्सन, किसका थर्ड पर्सन, तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, ये ध्यान रखना, यानी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग स्पीच के, अगर इतना भी नहीं याद रहे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला का फर्स्ट पर्सन इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले में अगर सेकेंड पर्सन है तो वो बदलेगा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको थर्ड पर्सन मिल जाए तो उसका कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये होता है चेंज इन पर्सन। अब चेंज इन पर्सन किस किस प्रकार से होगा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, कहीं बीच में भी आ सकता है। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रखे थे उसको लिखते हैं आई एम योर फ्रेंड, इसको हम लिखे थे, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट पर्सन है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको शुरू में ही है, शुरू में है ना, यानी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। और ये जो है बीच में है, ठीक है। तो ये बीच में इस्तेमाल हुआ है, और कभी कभी जो वर्ब आएगा उसके बाद इस्तेमाल होगा। फर्स्ट पर्सन रहेगा, सेकेंड पर्सन रहेगा, थर्ड पर्सन रहेगा। तो ये फर्स्ट में है तब कैसे चेंज करेंगे, ये बीच में है, कोई लास्ट में रहेगा, यानी केस आएगा, कारक केस, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अगर नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस नहीं भी आता है तब भी हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे, आइए उसको देखते हैं। जैसे कि अभी फिर से मैंने उसको इरेज कर दिया। जैसे यहाँ पे है आई एम योर फ्रेंड, और इसका पूरा था राम सेज टू मोहन, ठीक है, राम सेज टू मोहन आई एम योर फ्रेंड। अब इसमें ध्यान रखना क्या है कि ये दोनों हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ये फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर है, और ये सिंगुलर प्लुरल दोनों में आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड पर्सन, और ये पूरा हमारा क्या हो गया, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
तो जब अब नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस नहीं याद रहेगा, ये नॉमिनेटिव केस हटने वाला, यानी इसको याद इस प्रकार से रख लीजिए, ये है आगे वाला, ऐसे नहीं याद रहे तो ऐसे काम देगा काफ़ी, ठीक है। ये हो गया आगे वाला, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आगे वाला, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा नॉमिनेटिव केस। पोसेसिव केस जो रहता है वो बीच में इस्तेमाल होता है, तो ये हो जाएगा बीच वाला, इसको कर लीजिए। और ऑब्जेक्टिव केस यानी बाद वाला या क्या अंतिम वाला कर सकते हैं, या पीछे वाला, जो भी लिखना हो, अंतिम वाला, पीछे वाला, ताकि आपको याद रहे चीज़ों को, है ना। तो जब किसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे राम सेज टू मी, अब चेंज इन पर्सन में हम क्या पढ़ें कि अगर कहीं आपको फर्स्ट पर्सन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिखाई पड़े तो वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? जो बाहर वाला लिखा हुआ है उसके सब्जेक्ट के अनुसार, बाहर यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट, यानी ये फर्स्ट पर्सन है तो ये बदलेगा इसके सब्जेक्ट, यानी इसका सब्जेक्ट कौन है? राम। तो राम हमारा आता है, कोई नाम अगर आता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंदर आता है, तो ये चेंज होगा। और इसको आगे में है तो इसके बदले क्या आएगा? तो आगे वाला इसका क्या होगा? ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ही। तो ही हो जाएगा। अब ही के साथ तो एम तो लगेगा नहीं, तो ही के साथ क्या लाएंगे? इज। अब ये योर है तो योर तो हमारा कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है योर। तो योर तो बीच में इस्तेमाल हुआ है ना, तो योर को जब चेंज करना होगा तो सेकेंड पर्सन है तो वो चेंज हो जाएगा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के? बाहर वाले के। तो बाहर में ऑब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो योर जब बदलेगा तो योर जाएगा मोहन के पास कि हम कैसे बदले, तो मोहन तो थर्ड पर्सन है तो इसके बदले भी आएगा ही। लेकिन ही यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे ही? क्योंकि आगे इस्तेमाल करेंगे तब ना ही इस्तेमाल करेंगे, हमको इस्तेमाल करना है बीच में। तो ही का बीच में इस्तेमाल करने के लिए हिज होगा, तो ही इज हिज। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रेंड का फ्रेंड। बात क्लियर हुआ? अगर आगे इस्तेमाल करना, जैसे यहाँ पे आगे था तो इसका चेंज कर दिए ही, तब ही आ गया। लेकिन योर है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मोहन के बदले तो ही आएगा। लेकिन यहाँ पे ही नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि ही तो इस्तेमाल होता है आगे में, हमको इस्तेमाल करना है बीच में। बीच में इस्तेमाल करना है तो ही का हिज होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिज और फ्रेंड। यानी इसी स्टेटमेंट को क्या लिखेंगे? ही इज हिज फ्रेंड। तो ये चेंज इन पर्सन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे आप एक बार वीडियो को पॉज करके ठीक से इसको देख लेंगे, क्योंकि अगर इसको आगे में इस्तेमाल करना है तो आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, इस प्रकार से। अगर बीच में इस्तेमाल करना है तो माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, वही है ही। और यहाँ पे हर, हर्ष होता है, इट, देयर, ये सब है। और अगर लास्ट में यानी ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में इस्तेमाल करना है तो मी, आई का मी ऐसे याद किए होंगे, बी का हस, यू का यू रहता है, ही का हिम रहता है, सी का हर होता है, इट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाता है। तो ये था हमारा चेंज इन पर्सन। तो चेंज इन पर्सन हर जगह होता है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज इन पर्सन करना पड़ेगा। फिर दूसरा बात अब हमारा क्या आ गया? चेंज इन टेंस। तो टेंस में बदलाव करने से पहले हम एक बात ध्यान रखेंगे कि एग्जाम्पल अगर हम कुछ ले रहे हैं कि ही सेज टू मी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, जैसे ये एक है क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच में है, ही सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो चेंज इन टेंस करने से पहले हमको क्या बात में ध्यान रखना पड़ेगा? तो सबसे पहले कुछ एक बात है उसको हम लोग समझते हैं। पहले आइए इस पे फोकस करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यानी रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है उस पर फोकस हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हमको वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा वर्ब? शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या लगा हुआ रहे? ऑब्जेक्ट लगा हुआ रहे। क्या लगा हुआ रहे? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेज टू है। जब सिंपल वाला वाक्य रहेगा ना, नॉर्मल, बिना क्वेश्चन वगैरह नहीं, नॉर्मल सा आपको वाक्य असर्टिव वाला सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, तो वैसे केस में क्या करते हैं उसको? तो जब सेज टू रहे यानी ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या रहे? ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ऑब्जेक्ट रहेगा तब क्या करना है कि सेज टू रहा तो बदल जाएगा टेल्स में, अगर से टू रहा तो बदल जाएगा
टेल में। इसी प्रकार से अगर सेड टू रहा तो बदल जाएगा टोल्ड में। जब क्या हो, ऑब्जेक्ट लगा हुआ रहे तो क्या लगा हुआ रहे, ऑब्जेक्ट लगा हुआ रहे तो, और ये सिंपल सा वाक्य रहे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन वाला वर्ड आ गया यहाँ पे, कुछ सवाल पूछा जा रहा है, उस तरीके से अगर कुछ आएगा तब कुछ थोड़ा मोड़ा इसके अंदर क्या होगा, चेंज होगा। नॉर्मल अगर अफर्मेटिव या असर्टिव बोल रहे हैं, इस तरह का अगर सेंटेंस रहेगा तो सेज टू बदलेगा टेल्स में, से टू बदलेगा टेल में, और सेड टू बदलेगा टोल्ड में। और क्या, ऑब्जेक्ट लगा हुआ रहना जरूरी है। बिना ऑब्जेक्ट लगाए सेज टू को टेल्स में और से टू को टेल में और सेड टू को टोल्ड में नहीं बदला जाता है, जनरली नहीं बदला जाता है। कहीं कहीं पे हम अपने मन से कुछ ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं और इसको इसमें चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग, इसको शॉर्ट में लिखा, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, यानी इसमें क्या रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, तब ये बदल जाएगा, कुछ इस प्रकार से बदलेगा। ठीक है, अब ये चेंज इन टेंस कहाँ कहाँ पे आता है उसको देखते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच, कौन सा स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, इसी को बोलते हैं। आपको ऐसे याद, रिपोर्टिंग नहीं याद आ रहा है तो आपको सिर्फ क्वेश्चन आपको करना है, तो ऐसे तो आप ध्यान रख सकते हैं ना कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला रहेगा वो। तो इसमें अगर क्या रहे, आपको प्रेजेंट टेंस में रहे, रिपोर्टिंग स्पीच किस में रहे, प्रेजेंट टेंस में रहे, या फिर किस में रहे, फ्यूचर में रहे। तो प्रेजेंट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा तो नो चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, यानी चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। जब रिपोर्टिंग स्पीच किस में रहेगा, पास्ट में रहेगा, किस में रहेगा, पास्ट टेंस में रहेगा, तब चेंज ऑफ टेंस होगा। तो पहले तो ये देख लिए हम लोग कि चेंज ऑफ टेंस कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। कौन रहेगा प्रेजेंट और फ्यूचर में, रिपोर्टिंग यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला। और चेंज में टेंस कहाँ होगा, ये बातें कहाँ होगी, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगी। ठीक है ना, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये बातें आपको करनी है। जब बाहर आपको पास्ट टेंस नजर आए इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, ध्यान से समझ लीजिए कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर अगर आपको पास्ट टेंस मिले, यानी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में मिलेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चेंज ऑफ टेंस करेंगे, और जब प्रेजेंट और फ्यूचर मिलेगा तो चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था, राम सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये बात है, राम सेज टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट। एक तो बात हमने ये बताया कि इसमें अगर आपको सेज टू रहे और ये अंदर क्या हो, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में दिखा हुआ रहे, तो सेज टू बदल जाता है किसमें, टेल्स में बदल जाता है। तो राम टेल्स मी, यहां तक हो गया। और एक बात क्या ध्यान रखना, जब अफर्मेटिव रहेगा, क्या रहेगा, अफर्मेटिव यानी नॉर्मल वाला, नॉर्मल वाला होगा, तब क्या होगा, ये सब हट के डैट आएगा, इसके बदले कौन आएगा, डैट आएगा, ये सब हट के यहाँ क्या आ जाएगा, डैट आ जाएगा। ठीक है, और ये सेज टू किस में बदलेगा, टेल्स में। अब इसके अंदर क्या क्या बात हमको ध्यान में रखना है, तो हमने पहला नियम क्या पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, किसके सब्जेक्ट के अनुसार, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन मिलेगा तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार उसको बदल देंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच
उसमें अगर आपको सेकंड पर्सन दिखाई देगा तो बाहर ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसके अनुसार उसको बदल देंगे। अगर थर्ड पर्सन दिखाई देगा कोई लफड़ा ही ना है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा किसके अनुसार, बोलेगा तुम इसके अनुसार बदलोगे। ये बोलेगा मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, बोलेगा वहाँ जाओ। यहाँ है राम, राम के बदले क्या आएगा, ही। ये बोलेगा हम आगे हैं, तो आगे इस्तेमाल करने के लिए राम के बदले ही आएगा, तो हो गया ही। अब क्या ध्यान में रखना है कि आई एम गोइंग टू मार्केट और सेज टू है, तो ये सेज टू आपको पता चल रहा है कि ये कौन सा वर्ब का पांचवा रूप है। वर्ब का पांचवा रूप कहाँ इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो वो इस्तेमाल होता है कहाँ, वर्ब का पांचवा रूप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस का है। तो जब प्रेजेंट टेंस होगा तो टेंस में चेंज नहीं आएगा। चेंज में जो टेंस में चेंज करते हैं वो किस प्रकार करते हैं, जस्ट अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ नॉर्मल ही के साथ लग जाएगा इज और गोइंग टू मार्केट आ जाएगा। ये हमारा बन गया डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट स्पीच। एक चीज हम लोग नोट कर लेते हैं कि टेंस में चेंज अगर जिस टाइम होगा जब ये क्या हो जाए, पास्ट में ये मिल जाए, जैसे सेज के बदले सेड रहता, क्या रहता, सेड रहता, तब टेंस में चेंज होता। और टेंस में चेंज होता तो कैसे होता, जैसे ये है आई एम गोइंग टू मार्केट, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस में चेंज करना है वो बात हम लोग देखेंगे। तो पहले उसको हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अगर सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो बदल जाएगा सिंपल पास्ट में। किस में बदल जाएगा, सिंपल पास्ट में। और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ध्यान रहे टेंस में चेंज कब होता है, जब बाहर वाला वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर के अलावा रहे, यानी पास्ट में रहे, प्रेजेंट और फ्यूचर में ना रहे। इसके बाद क्या आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस तो वहीं गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। ये हमारा हुआ प्रेजेंट वाला। अब आते हैं पास्ट वाले में, यानी पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। ये बदलेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। किसमें बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट इंडेफिनिट भी बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। ये दोनों ध्यान रखने वाली बात है। और उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और बाकी दो जैसे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस दोनों में क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है। और फ्यूचर वाला में कैसे होगा, जैसे फ्यूचर में जनरली क्या आएगा, सेल और विल आएगा। क्या आएगा, सेल और विल। तो सेल को चेंज करेंगे शुड में, विल को चेंज करेंगे वुड में। उसको भी थोड़ा सा कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल लिया है। पहला एग्जाम्पल है माई मदर सेज टू मी आई लव यू। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो कैसे इसको चेंज करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमको इस पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, सेज टू पे। सेज टू हमको ये बता रहा है कि ये कौन सा टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि वर्ब का पांचवा रूप है तो प्रेजेंट टेंस में ही होगा। तो प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है तो इसके अंदर टेंस में बदलाव नहीं आएगा, चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे, लेकिन चेंज ऑफ पर्सन तो हमेशा करेंगे। चेंज ऑफ पर्सन तो हमेशा होगा, चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। और इस केस में क्या है, सेड है,
तो जब सेड है यानी वर्ब का दूसरा रूप, क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आ गया है सेड, तो वर्ब का दूसरा रूप ही होगा। अगर हैज रहता तो वर्ब का तीसरा रूप मान लेते हैं, लेकिन सेड है तो वर्ब का दूसरा रूप। तो समझ आएंगे पास्ट वाली बातें हो रही है। तो जब पास्ट रहता है तो चेंज ऑफ टेंस होता है, यानी इसके अंदर चेंज ऑफ टेंस होगा। आइए बनाते हैं। तो सेज टू रहेगा तो किस में बदल जाएगा? टेल्स में। तो माई मदर, सेम आ गया टेल्स मी, ये सब हट के क्या आ जाएगा? डैट आएगा। ठीक है, अब ये है फर्स्ट पर्सन, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट पर्सन, तो ये बदलेगा इसके अनुसार। तो माई मदर यानी स्त्रीलिंग है ना, तो माई मदर के जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? माई मदर क्या आ जाएगा? सी। हो गया, क्योंकि आगे वाला है तो यहाँ पे सी आएगा। अब यहाँ पे क्या है? चेंज ऑफ टेंस तो होगा नहीं, तो सी के जगह क्या आ जाएगा? लफ्स हो जाएगा, कि वर्ब का पासमा रूप आ जाएगा। ठीक है, और यू ये है हमारा कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। तो ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो हमको पीछे लगाना है, ये पी भी पीछे है, तो मी का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ये हमारा हो गया माई मदर टेल्स मी डैट सी लव्स मी, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। अब आते हैं दूसरे वाले पे। तो सेड टू किस में बदलता है? बताए थे टोल्ड में। किस में बदलेगा? टोल्ड में, यानी सी टोल्ड मी। ये सब हट के क्या आएगा? डैट आएगा। फिर से इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार बदलेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा है ये हमारा हो जाएगा सी के अनुसार बदलेगा। तो ये है आगे वाला, ये भी है आगे वाला, सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा सी। अब सी है, अब यहाँ पे क्या है? सेड टू है, तो पास्ट में है तो चेंज ऑफ टेंस होता है। तो आई वांट टू गिव यू माई पेन, वांट है वर्ब का पांचवा रूप और सब्जेक्ट के तुरंत बगल में आ रहा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट अभी अभी लिखे थे, वो बदलता है सिंपल पास्ट में, उसको याद कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन फटाफट होगा। तो वांट का क्या हो जाएगा? वांटेड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो वहां पे आता है वर्ब का दूसरा रूप, तो सी वांटेड हो जाएगा। बाकी टू गिव, फिर से आ गया हमारा पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? तो बाहर वाला, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में है मी। अब ये बीच में है या अंत में है? ये बीच में है कि अंत में है? तो यहाँ पे देख रहे हैं सी वांटेड टू गिव। अब मी है, ये लास्ट में देखो, ये हमारा वर्ब है। वर्ब के बाद अगर कुछ आता है तो ऑब्जेक्ट आता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस, यानी पीछे वाला या अंत वाला। तो यहाँ गिव का हो जाएगा मी, सी वांटेड टू गिव मी। अब यहाँ पे फिर से है माई, माई हो गया कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन और बीच वाला, फर्स्ट पर्सन और बीच वाला माई आता है, तो ये बीच वाले की तरह इस्तेमाल होगा। तो माई फर्स्ट पर्सन और बदलेगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट है सी, तो सी का बीच में क्या होता है? पीछे भी हर, बीच में भी हर। तो सी वांटेड टू गिव मी हर पेन, तो सी टोल्ड मी दैट सी वांटेड टू गिव मी हर पेन। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमारा बचा चेंज इन अदर पार्ट ऑफ स्पीच, तो उसको आगे क्वेश्चन लेते चलेंगे और उसमें वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। आई होप ये सारा कंसेप्ट आप सबको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इसका सिर्फ क्वेश्चन वाला वीडियो और बाकी जो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब का मैं वीडियो ला सकूं। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।